प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं 14.3 से जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन। इससे पहले हम पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसमें माध्यक हम ज्ञात कर चुके हैं और अब हम करने जा रहे हैं दूसरा क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखना कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको आप किस तरीके से करेंगे, इस प्रश्न की दोनों कॉलम यानी दोनों सारणी के दोनों कॉलम मैंने इसमें बना दिए हैं, वर्ग अंतराल लिख दिया है और बारंबारता, ये दोनों कॉलम प्रश्न के हैं जो मैंने इसमें दर्शा दिए हैं। और माध्यक इसमें दिया हुआ है, माध्यक को हम एम से व्यक्त करते हैं, तो माध्यक हमने इसमें लिख दिया है जो प्रश्न में दिया हुआ है। माध्यक 28.5 दिया हुआ है और x और y का मान इसमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मैंने एम से व्यक्त करके इसको 28.5 माध्यक को यहाँ पर लिख दिया है। अब हम इसको आगे करते हैं, बारंबारता को एफ से व्यक्त करते हैं और फिर उसके बाद में ये दो कॉलम इसमें प्रश्न में है, एफ से आपको सी एफ ज्ञात करनी है यानी संचयी बारंबारता। जैसे हम पहले वाले सवाल में कर चुके हैं उसी टाइप में इसको किया जाएगा, एफ से सी एफ ज्ञात किया जाएगा। तो सी एफ यानी संचयी बारंबारता, हम संचय करेंगे इन मानों का यानी हम इनको इकट्ठे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 5 में x जोड़ेंगे तो ये लिखा जाएगा x प्लस 5। x प्लस 5 में जब 20 जोड़ते हैं तो ये आता है x प्लस 25। x प्लस 25 में जब 15 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 40। x प्लस 40 में जब y जोड़ेंगे तो लिखा जाएगा x प्लस y प्लस 40, इस तरीके से लिख दिया जाएगा। उसके बाद x प्लस y प्लस 40 में जब 5 जोड़ेंगे तो लिखा जाएगा x प्लस y प्लस 45, यानी 5 ये 40 में जाके जुड़ेंगे। अब यहाँ पर बारंबारताओं का योग आ जाता है, योग प्रश्न में भी दिया हुआ है यानी 60। तो ये जो 60 मान जो दिया हुआ है सिग्मा एफ का, तो ये इसके बराबर होगा। तो आपको यहाँ लिखना है यानी इसी वैल्यू को आप यहाँ लिखेंगे, ये दोनों आपस में क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी, x प्लस वाई प्लस 45। तो इसके माध्यम से आप एक समीकरण यहाँ पर बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक समीकरण बना दीजिए, तो हम इसको इसके बराबर लिखते हैं यानी x प्लस वाई प्लस 45 बराबर है 60। तो x प्लस वाई बराबर 60, 45 जब आगे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 45। x प्लस वाई बराबर 60 में से 45 कम करेंगे तो आ जाएगा 15। यहाँ समीकरण नंबर 1 बना दीजिए। अब इसके बाद में आप यहाँ n/2 वाला सूत्र लिखिए, यहाँ n/2 n का मतलब है सिग्मा एफ, तो यानी सिग्मा एफ हमारे पास है 60 यानी सिग्मा एफ बटे 2 यानी 60/2, यह आ जाएगा 30। अब आपको लिखना है माध्यक वर्ग, यहाँ पर ये मत लिख देना कि 30 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, क्योंकि इसमें नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें माध्यक दिया हुआ है। तो ठीक बड़ी देखते हैं तो ज्ञात मान दिए हुए हैं, देख नहीं सकते, इस वजह से आप यहाँ पर माध्यक लिखिए। इस माध्यक से हमें पता लगेगा कि माध्यक वर्ग कौन सा है। माध्यक हमारे पास है यानी m हमारे पास दिया हुआ है 28.5। इसके माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि माध्यक वर्ग कौन सा होगा। तो 28.5 इसमें आपको देखना है कि 28.5 कौन से वर्ग के मध्य में है। तो आप देखेंगे कि 20 से 30 के बीच में 28.5 आ जाएगा। तो 20 और 30 ये माध्यक वर्ग बन गया, ये माध्यक वर्ग है। आप यहाँ लिख लीजिए माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग है हमारे पास 20 से 30, ये माध्यक वर्ग है। अब इसी से आप एक बाउंड्री बना लीजिए इस प्रकार, जो इससे पहले वाले सवाल में अपन ने किया था। इस तरीके से एक बाउंड्री बना ली, इसी में ये मान रहेंगी। तो इसको आप L बोलेंगे, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा।
ये बारंबारता, मध्यक वर्ग की बारंबारता, इसको कहेंगे मध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता। तो ये सभी मानों को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ एल यहाँ पर है अपने पास 20, फिर उसके बाद एफ भी हमारे पास 20 ही है। फिर आप लिखिए सी एफ है हमारे पास से x+5। उसके बाद आपको लिखना है h यानी वर्गंतराल। वर्गंतराल इसमें 10 का है तो ये 10 लिख दीजिए। इसके बाद हम सूत्र लगाते हैं। तो सूत्र जो इससे पहले वाले सवाल में आपने सूत्र लगाया था वही सूत्र यहाँ पे यूज में आएगा, माध्यक वाला, यानी माध्यक m बराबर l + n/2 - CF बटे में F गुणा H। माध्यक यहाँ पे कितना दिया हुआ है, जो आप ये माध्यक के नीचे लिखेंगे, माध्यक यहाँ दिया हुआ है 28.5, आप यहाँ लिखिए 28.5। L हमारे पास है 20, यहाँ पर 20 लिखिए। n/2 का मान हमारे पास है 30, माइनस का चिन्ह। उसके बाद CF हमारे पास है x+5 है, लेकिन यहाँ पर हम ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे, इसलिए ये चिन्ह यहाँ से बदल जाएगा। तो x माइनस हो जाएगा 5। यदि आपने यहाँ पर प्लस लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो x-5 हो जाएगा बट्टे में f का मान हमारे पास है 20 गुणा h का मान हमारे पास है 10। अब इसको सरल करते हैं। इसको सरल करने से x का मान ज्ञात होगा। x का मान ज्ञात होने के बाद में हम x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। इसको आगे सरल करते हैं। 28.5 इस साइड में है, 20 को आप इस साइड में लाएंगे तो माइनस हो जाएंगे 20। अब क्या बच रहा है इधर, ये तो इधर आ चुका है। 30 में से 5 कम करेंगे, इधर 25 बचेगा, माइनस एक्स, ये माइनस एक्स लिख दीजिए, बट्टे में है 20 गुणा 10। अब आप यहां से 1 0 से 1 0 हटा सकते हैं। इसको माइनस करने पर आएगा 8.5 और इधर है 25 माइनस एक्स बट्टे में है 2। इनको आप वज्र गुणा कर लेंगे। तो वज्र गुणा करने के बाद क्या आएगा देखिए, 25 माइनस एक्स को आप 1 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 25 माइनस एक्स बराबर 8.5 को 2 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएंगे 17 माइनस एक्स। अब हम लिखते हैं माइनस एक्स, यानी माइनस का है ये एक्स, तो माइनस एक्स और यहाँ है 17, 25 आगे जाएंगे, माइनस के 25 हो जाएंगे। माइनस एक्स बराबर 17 में से 25 निकालेंगे तो यहाँ बचेंगे माइनस के 8, माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, एक्स बराबर आ गया 8, यानी एक आंसर आ चुका है आंसर। अब आप x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, y का मान आ जाएगा। तो अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब हम x का मान रखते हैं। आपको x की जगह आपको लिखना है 8, तो यहां लिख दीजिए 8 + y बराबर है 15। y बराबर लिखेंगे तो 15, 8 आगे जाएगा, माइनस का 8 हो जाएंगे, y बराबर आ जाएगा इसमें 7। ये आंसर है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को करते हैं, तीसरे क्वेश्चन को करते हैं, जिसमें से कम वाली संचयी बारंबारता सारणी है। तो इसको आप किस तरीके से करेंगे, से कम वाली संचयी बारंबारता सारणी को आपको वर्गीकृत बारंबारता सारणी बदलना है। यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर से कम वाली संचयी बारंबारता सारणी दी है, तो इसको किस तरीके से किया जाएगा। अब इसके बाद आप अगला तीसरा सवाल देखिए। तो हम इसको रब कर लेते हैं।
देखिए सबसे पहले कॉलम में यहां दिया हुआ है, तीसरे सवाल में पहले कॉलम में दिया है आयु वर्षों में, लिखेंगे आयु और वर्षों में। दूसरे कॉलम में दिया है कि पॉलिसी धारकों की संख्या, पॉलिसी धारकों की संख्या, आप इस प्रकार लिख दीजिए। उसके बाद आयु वर्षों में किस प्रकार दी हुई है, इसमें आप ध्यान से देखिए, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, इस प्रकार दी हुई है। तो यहाँ पर 5-5 बढ़ते जा रहे हैं, तो आप 20 से कम को लिख सकते हैं 15 से 20, आप इसको लिखेंगे 15 से 20, 15 से 20। इस प्रकार आप इसी क्रम में आप आगे बढ़ते चले जाएं। फिर लिखेंगे 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, और ये कहाँ तक लिखेंगे, 60 तक। 35 से 40 और 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60 तक आपको इसको लिखना है। इसके बाद आप आगे लिखिए पॉलिसी धारकों की संख्या, जो यहाँ पर CF दी हुई है, आप यहाँ CF लिख दीजिए। CF की पहचान क्या होगी, CF लगातार बढ़ते हुए क्रम में जाएगी, यानी कहीं पर भी ये घटेगी नहीं। तो ये यहाँ पर पॉलिसी धारकों की संख्या जो दी हुई है, ये CF है 2, 6, 24, 45, 2, 6, 24, 45। और उसके बाद दिया हुआ है 78, 89, 92, 78, 89, 92, 98, 100, 98 और 100। इस प्रकार CF यहाँ पे दी हुई है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस CF को F में चेंज करना है। तो कॉलम का यहाँ पर फर्क पड़ जाएगा, बीच में आप CF आ गई, तो F में इसको चेंज कर देंगे। तो CF से F किस प्रकार बनाएंगे, देखिए उसमें जब F से CF याद करते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं। और जब CF से जब F याद करते हैं तो कैसे याद करेंगे, इनको माइनस करके। तो पहले 2 से 2 के 2 लिख दीजिए, यहाँ 6 में से 2 निकाल देंगे 4 आ जाएगा, 24 में से 6 निकाल देंगे यहाँ 18 आ जाएगा, 45 में से 24 निकालेंगे तो यहाँ 21 आ जाएगा, 78 में से 45 निकालेंगे तो 33 आ जाएगा, 89 में से 78 निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11, 92 में से 89 निकालेंगे तो आ जाएगा 3, 98 में से 92 निकालेंगे तो आ जाएगा 6, 100 में से 98 निकालेंगे तो आ जाएगा 2। अब टोटल के लिए आप देखिए सिग्मा F, अब सिग्मा F कहाँ जाएगा, अगले कॉलम में चला जाएगा, तो इस कॉलम में आ जाएगा। आप लिख देंगे सिग्मा F, और ये कितना है 100, आप यहाँ पर लिख दीजिए, कॉलम का फर्क पड़ेगा। बाकी तरीका उसी तरीके से करेंगे जैसे हम 14.3 से पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं पहले सवाल को। उसमें क्या था कि कॉलम F वाला कॉलम बीच में था और CF आगे, तो अब हम इसमें भी उसी तरीके से करना है, केवल कॉलम का फर्क है। तो आपको इस प्रकार इसको बना लेना है और इसके बाद उसी विधि से करना है जैसे आप पहले कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ n/2 वाला सूत्र लगाते हैं, n/2 सिग्मा F/2, सिग्मा F का मतलब है 100, 100/2 यानी 50। अब आपको लिखना है 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, इस प्रकार लिखना है। तो 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता यदि हम देखते हैं तो ये 78 है,
आप यहाँ 78 लिख दीजिए। 78 के संगत वर्ग में आते हैं तो ये संगत वर्ग है 35 से 40। तो यहाँ लिख दीजिए 78 के संगत वर्ग का मान। आप स्टेप ध्यान में रखना, स्टेप में कोई भी गलती मत कर जाना, इसको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट वाली लाइन में क्या लिखा जाएगा, सेकंड वाली में क्या लिखा जाएगा, थर्ड वाली में क्या लिखा जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे 78 के संगत वर्ग का मान, और ये है 35 से 40। अब आप बाउंड्री किस तरीके से बनाएं, एफ तो आप इधर से लाएंगे, इधर तो एफ है और सी एफ बीच में है, तो बीच में से आप इस प्रकार ये वैल्यू लेंगे, तो इस प्रकार आप बाउंड्री बना लेंगे। कॉलम का फर्क है, पहले ये कॉलम आगे हुआ करता था तो हमने उसमें ठीक ऊपर वाले वैल्यू ले लेते, अब इसमें बीच में आ गए तो इसमें बीच वाले मान में ऊपर वाली वैल्यू ले लें। तो आप इस प्रकार ये बाउंड्री बना लें। तो इसमें कौन कौन से मान हैं, यहाँ पर है एल, सी एफ यहाँ पर बीच में आ गया और एफ इधर आ गया, 3 वैल्यू है इसमें, मात्र 3। तो अब ये सभी वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ एल का मान हमारे पास क्या है, 35 है, लिख दीजिए 35। एफ कितना है, एफ 33 है, एफ लिख दीजिए 33। सी एफ कितना है, सी एफ हमारे पास 45, यहाँ पे 45 लिख दीजिए। एच कितना है, आप इसमें देख सकते हैं एच वर्ग अंतराल, एच हमारे पास है 5। इसके बाद हम माध्यक वाला सूत्र लगाते हैं, माध्यक एम से इसको व्यक्त करते हैं और सूत्र लिखेंगे एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणा एच, ये अपना सूत्र है। इसमें वैल्यू रखते हैं हम, एल हमारे पास है 35, एन बटे 2 हमारे पास आ चुका है 50, आप यहाँ पे 50 लिखिए। सी एफ हमारे पास है 45 या 45 लिखिए, बट्टे में एफ हमारे पास है 33 या 33 और गुणा एच हमारे पास है 5। इस प्रकार आप वैल्यू को इस तरीके से एडजस्ट कर दें। ये 35 लिखिए, यहाँ से ये प्लस का चिन्ह है, 50 में से 45 कम करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएंगे, बट्टे में कितना है 33 गुणा 5, 35 प्लस 5 को आप 5 से गुणा करेंगे तो ये 25 बट्टे में 33। इसके बाद 25 में 33 का भाग दे करके आप इस वैल्यू को इसमें प्लस कर देंगे, तो आप 25 में भाग देंगे 33 का। अब हम 25 में 33 का भाग देते हैं, तो यहाँ पे 25 में 33 का भाग जाएगा नहीं, यहाँ पे 0 लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट चला जाएगा। पॉइंट से पहले यदि कोई डिजिट नहीं है तो 0 लगाते हैं। तो अब इसके बाद में यहाँ जाएगा 7 बार, 7 21 2 23, माइनस करते हैं, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 1, फिर इसके बाद यहाँ 0, तो पॉइंट जाएगा नहीं क्योंकि पॉइंट की जगह अंक आते चले जाएंगे। उसके बाद में 5 का जाएगा तो 165 हो जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ 25 बचेंगे, फिर 0 लगाएंगे और उसके बाद पॉइंट जाएगा नहीं, और उसके बाद 7 का भाग चला जाएगा, 7 बार चला जाएगा 231। तो अपने को किस वाली बात यहाँ 2 अंक लेने हैं, तो या तो हम इसको पॉइंट के बाद में 7 5 लिखें या 7 6। तो 7 6 कब लिखेंगे, जब 5 या 5 से बड़ा अंक हो, और 5 से छोटा अंक होने पर 7 5 लिखते हैं, और 5 या 5 से बड़ा अंक होने पर इसको 7 और 6 लिखा जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.76। तो यहाँ लिखा जाएगा 35 प्लस 0.76, और इन दोनों को प्लस करने से आ जाएगा 35.76 वर्ष। यहाँ पर आप वर्ष भी लगाएं, ये आंसर। इस तरीके से आज आपको मैंने 2 सवाल बताए हैं। इससे पहले वाला सवाल जो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था, तो उसको आप पूरी तरह से पक्का तैयार करें और चैनल पर आप बराबर बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।